बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और असम से आते हैं देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। दीपावली पर स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा देने का निर्णय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को पीएम मित्र पार्क योजना जो है उसका उद्घाटन करेंगे, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी भावना को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही सेवा पखवाड़ा भी मनाया जाएगा और दुर्गा पूजा पंडालों में स्वच्छता स्वदेशी थीम लागू होगी। साथ ही वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक पुराने BS1 और BS2 वाहनों को स्क्रैप कर वाहन मालिकों को टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा फैसला नगर निकाय चुनाव प्रणाली को लेकर हुआ। साल 2022 तक नगर पालिका नगर परिषद में चुनाव इसी प्रणाली से होते थे, लेकिन बाद में सरकार ने महापौर चुनाव को छोड़कर बाकी सभी चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने का निर्णय ले लिया था, जिसमें आरोप लगते थे कि खरीद फरोख्त होती है, पार्षदों की मनमानी के आरोप लगते थे, जिसके चलते कई जगह ये नगर सरकारें अस्थिरता के भंवर में डोलती रहती थी। सरकार ने इन्हीं सब बातों का असेसमेंट करने के बाद, आकलन करने के बाद इन चुनावों की कमान अब सीधे जनता के हाथ में दे दी है। अब 2027 में होने वाले अगले चुनाव में जनता सीधे महापौर और नगर पालिका के अध्यक्ष चुनेगी। ये व्यवस्था साल 2027 के नगर सरकारों के आम चुनाव से लागू। बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें तीन चौथाई पार्षदों को लिख कर देना, फिर खाली कुर्सी भरी कुर्सी का चुनाव और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया। अभी 2 साल है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना मतलब एक मिनी विधानसभा और मिनी लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं। उसकी तैयारी लोग अभी से कर सके। जाहिर है इस पूरे मामले पर विपक्ष का अपना नजरिया है, वो अपने नजरिए से सोचता है। तो आइए आपको ये भी सुनवाते हैं कि राज्य सरकार के इस निर्णय पर क्या कुछ राय रखते हैं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। अच्छी बात है कि सीधे चुनाव होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सरकार के पास खरीदने बेचने के लिए पैसे बचे नहीं, इसलिए अब सीधे सीधे ये चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करा रहे हैं। तो सरकार का खजाना तो खाली है और खरीदी बेचने की स्थिति में अब सरकार बची नहीं, कर्ज में डूबी हुई है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा सरकार को कि कई सालों से छात्र संघ चुनाव भी बंद पड़े हैं, उन चुनाव के लिए भी हरी झंडी देना चाहिए, ताकि छात्र राजनीति से छात्र आगे आते हैं तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए राजनीतिक रूप से लोकतंत्र के अंदर राजनीति में आगे बढ़ने का।